दोस्तों गिरिड रूल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 9th का ट्रिग्नोमेट्री। ये लेसन मैं पूरा का पूरा वन शॉट की तरह आपको बना के दूंगा और इस लेक्चर का सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये होगा कि आप सॉल्व एग्जांपल प्रॉब्लम सेट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो दोस्तों, पूरा का पूरा आसानी से एकदम इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि इस तरह से सर बाकी के लेसन का भी दो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा तो मैं जरूर आपके लिए हेल्प करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से, पूरा बेसिक से। सबसे पहले हम फॉर्मूले वाइज जाएंगे कि किसी को फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा का पूरा फॉर्मूला लर्न कराने की जिम्मेदारी मेरी है और पूरा बेसिक से सब चीजें सिस्टमैटिक आपको समझ में आएगा। और बहुत सारे लोगों को ये लेसन बहुत हार्ड लगता था, मेरे लेक्चर्स के बाद देखना कितना इजी लगेगा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, आपको ये जितने भी यहाँ पे 6 रेशियो दिखाई दे रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री की, ये पूरे के पूरे वर्ड टू वर्ड दिमाग में बैठा होना चाहिए और सीक्वेंस वाइज। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला पढ़ाने के लिए ऑफलाइन बैच में 2 लेक्चर्स लेता हूं, पर यहाँ पे मेरे पास टाइम लिमिट है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा, पर आपको सब चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, वो मेरे खुद के पर्सनल ट्रिक है। अब आप ये सोचोगे कि सर ये बुक में कहां लिखा है, बस मैं ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूं कि आपको बहुत इजी वे में फॉर्मूले याद हो जाए। दोस्तों यहां पे साइन जो है, साइन इसका मैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ देता हूं, कोसेक के साथ। देन कॉस है, इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ देता हूं दोस्तों, सेक के साथ। एंड टैन है, इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ देता हूं दोस्तों, कॉट के साथ। तो सबसे पहले आपको ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप सिस्टमैटिक याद कर लेना, जिससे मैं पूरे के पूरे फॉर्मूले आपके इसी ट्रिक वाइज आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप मुझे बोलो साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक, कोसेक का साइन, बाद में सेक का कॉस, कॉस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। देखो यहाँ पे टेन का कॉट, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉस का सेक का कॉस, साइन का कोसेक। अब इससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जो अपॉन का फॉर्मूला है, देखो मैं पूरा का पूरा आपसे याद करवा ले रहा हूं। देखो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब दोस्तों अगर आप ये सब फॉर्मूले को, अगर आपने मेरा हस्बैंड वाइफ वाला ट्रिक याद किया होगा तो आप इजीली बहुत आसानी से आप एक झटके में याद कर सकते हो। देखो साइन है, साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कोसेक के साथ है सर, तो डायरेक्ट यहां पे लिखो 1 कोसेक थीटा। कॉस है किसके साथ है, सेक के साथ है सर, 1 सेक थीटा। टेन है किसके साथ है दोस्तों, कॉट के साथ है, तो 1 कॉट थीटा। कॉट है किसके साथ है, टेन के साथ, तो 1 टेन थीटा। सेक है किसके साथ है दोस्तों, कॉस के साथ है, तो 1 कॉस थीटा। कोसेक है किसके साथ है दोस्तों, साइन के साथ है, तो 1 साइन थीटा। तो ये इस तरह से आपका अपॉन वाला फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल अगर समझो आपको टेन का वैल्यू निकालना है, तो टेन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, कॉट के साथ है, तो 1 कॉट लिख दो। सेक का निकालना है किसके साथ है, कॉस के साथ है, तो 1 कॉस लिख दो। अब दोस्तों इसके बाद, अब नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पे देखो हस्बैंड वाइफ, सॉरी हस्बैंड है, पहले आप हस्बैंड लिखो और वाइफ का नाम क्या है दोस्तों, कोसेक थीटा। अब दोनों के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ है, कभी कभार भाई दोनों के बीच में फाइटिंग हो गया। फाइटिंग मतलब जैसे कि स्कूल में 2 ग्रुप है, हम करते हैं ना भाई, तू मैं रहता तो अभी तक दे दिया रहता, मार दे मार दे मार दे, तो बोलते आ जाओ आज 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो ऐसे बीच में करते हैं, दोनों को साइड करते हैं और दोनों को जानबूझ के झगड़ा लगा देते हैं। तो वैसे हस्बैंड वाइफ में दोनों में क्या हुआ, फाइटिंग हुआ है। फाइटिंग होने के बाद भी वो क्या होंगे, फैमिली मेंटेन करने के लिए एक होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद हो गया। तो इस तरह से इजी तरीके से हम पूरा का पूरा सब कुछ कवर कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे कौन है, कॉस थीटा, इनका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, सेक थीटा के साथ, और दोनों में क्या हुआ, फाइटिंग, फिर से क्या हो गया, एक। मजा आ गया सर। देन इसके बाद नेक्स्ट है टेन थीटा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कॉट थीटा के साथ है, दोनों में फाइटिंग हुआ, फिर से एक हो गए। ये फॉर्मूला आपके फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में आ सकता है। तो आप मोस्टली 9th का सिलेबस कैसे डिजाइन होता है पता है, जो कॉलेज में, जो स्कूल में, कॉलेज नहीं स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना वही एग्जाम में देते हैं। बट हो सकता है किसी का पेपर कैसा होता है कि बाहर से आता है, तो उसको इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं
पर नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपको अभी से 9th की चीजें क्या क्या जरूरी है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला अभी से याद कर लेना। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट इसके बाद जैसे ही आप ये वाला पार्ट कंप्लीट करोगे तो अब सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर ना तो एक्सरसाइज में कुछ चर्चा की गई है, एक्सरसाइज में ना तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट में उसके ऊपर क्वेश्चन है और सॉल्व एग्जांपल में। अब दोस्तों यहां पे जैसे मैंने यहां पे साइन थीटा लिखा, यहां पे मैंने कॉस थीटा लिखा, यहां पे मैंने टेन थीटा लिखा, यहां पे मैंने कॉट थीटा लिखा, यहां पे मैंने सेक थीटा लिखा और यहां पे मैंने कोसेक थीटा लिखा। अब दोस्तों जैसा ये सॉल्व एग्जाम्पल का पार्ट है, पर कभी कभार एग्जाम में आया तो आप कंफ्यूज मत होना। अब जैसे आपने बोला कि ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इसके साथ है, पर ये जो बाजू बाजू वाले रहते हैं ना दोस्तों, ये एक दूसरे के क्या रहते हैं पता है, दोस्त होते हैं। कभी भी अगर क्लासरूम में अगर आप देखोगे तो जो बाजू बाजू में बैठता है वो एक दूसरे के दोस्त ही है। जैसे चुगड़ू है और रेक्स पाठक है, दोनों हमेशा बाजू में बैठते थे तो वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हुए। जस्ट मैंने एग्जाम्पल बोला। तो यहाँ पे अगर ये दोनों और ये दोनों अगर साथ में बैठे हैं तो मतलब दोस्त है। अब दोस्ती के हिसाब से यहाँ पे एक फॉर्मूला बहुत इजी आ जाता है। जैसे साइन है, उसके दोस्त का नाम क्या है, कॉस है। देखो ना, साइन है, दोस्त का नाम है कॉस, कॉस है साइन। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, ये एक और फॉर्मूला है। देन यहाँ पे कॉस है, कॉस का दोस्त कौन है, साइन का दोस्त कॉस है, तो कॉस का दोस्त भी कौन हुआ, साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा। देन दोस्तों यहाँ पे टेन है, टेन का दोस्त कौन है, कॉट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। यहाँ पे कॉट है तो इसका दोस्त कौन है दोस्तों, टेन 90 माइनस थीटा। सेक है, सेक का दोस्त कौन है दोस्तों, कोसेक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोसेक 90 माइनस थीटा। देन यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक का दोस्त कौन आएगा दोस्तों, सेक 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से मैंने आपका मतलब मैंने एक भी चीजें यहाँ पे एक भी ऐसा चीज नहीं है जो मैंने यहाँ पे स्किप किया। मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम पार्ट आपका सब कुछ मैं करा के दे दूं। क्वेश्चन अगर किस तरीके से आया, फिर भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हट जाता हूं, ले लो। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट कॉट टेन सेक कोस कॉस, बाद में कोसेक साइन। हस्बैंड वाइफ देखो, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट, सही है। साइन है, कॉस है, साइन है, टेन है, कॉट है, टेन है, सेक है, कोसेक है, सेक है। अब दोस्तों इसके बाद इतना होने के बाद आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए जिसका नाम मैं लिखता हूं हमेशा, बॉलीवुड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, बॉलीवुड। टेन थीटा विच इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में क्या आता है, साइन आता है, साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है। तो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपको याद होगा, याद कर लो अभी से, स्पेशली ये 10th में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बॉलीवुड फॉर्मूला आया तो तुरंत याद रखने का, साइन अपॉन कॉस। और अगर समझो किसी ने अगर पूछा 10 का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉट के साथ है, तो इसका उल्टा बोल दिया करो, कॉस अपॉन साइन। एक और चीज आपको मजे की बात बता रहा हूं कि बच्चे हमेशा मेरे से पूछते हैं क्वेश्चन और मुझे बताना ही पड़ता है। बोलते सर एक डाउट है। मैं बोला क्या डाउट है, बोलते सर ये साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक के साथ है, कॉस का सेक के साथ है, टेन का कॉट के साथ है। हम लोग भी मानते हैं, बट यहां पे ये साइन का दोस्त कॉस है, सही बात है। यहां सेक का दोस्त कॉसेक है, सही बात है। पर ये टेन और कॉट हस्बैंड भी वाइफ थे और दोस्त भी है, ये कैसे पॉसिबल होगा सर। एक एग्जांपल देता हूं। आपका पूरा का पूरा क्लासरूम है, हो सकता है कुछ लोग आपस में अभी दोस्त हो, एक साथ बैठते हो, दोस्त हो, इन फ्यूचर हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं, समझ गए। तो ऐसा कंडीशन मैथ्स में भी होता है, इसलिए हम पूरा का पूरा मैथ्स रियल लाइफ के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं दोस्तों। गिरी डूडल का ये प्लेटफॉर्म पूरा रियल लाइफ के अकॉर्डिंग मैथ्स कराता है। ये तो अब चलो मैं यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूं, अराउंड 9 मिनट्स में इतनी सारी चीजें मैंने कवर करा दी। यही अगर मैं क्लास में पढ़ाता तो कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 घंटा लगता। देन दोस्तों इसके बाद अब देखो, अब यहां पे जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले है, साइन है, कॉस है, टेन है। यहां साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक।
एंड tan का उल्टा कौन होता है? cot। यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सच्चाई है, मानना भी पड़ेगा आपको। यहां पे जो मैं आपको फॉर्मूलेस बताने जाऊंगा, जो मैं ट्रिक बताने जाऊंगा, बहुत सारे टीचर्स आपके स्कूल में, हो सकता है यूट्यूब पे या आपके स्कूल में, बहुत सारे टीचर्स ने क्या बोला होगा, ये ट्रिक मेरा है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो अगर आपको बोल रहा है कि ये ट्रिक मेरा है, वो आपको घुमा रहा है, वो आपको झूठ बोल रहा है। इसके पहले जो चीजें मैंने बताई यहां पे हस्बैंड एंड वाइफ का, ये मेरा खुद का पर्सनल ट्रिक है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। बट यहां पे अभी जो मैं बता रहा हूं, ये किसी ने अगर आपको बोला होगा तो कि मेरा ट्रिक है, तो भाई ऐसा नहीं है। आज से, जब मैं 10th में पढ़ता था, उससे भी पहले जब प्रदीप सर 10th में पढ़ते थे, तो मतलब बोला जाए तो आज से ये 30 इयर्स पहले, अगर मैं एक कैलकुलेट करूं 30-40 इयर्स, बहुत पुराना ट्रिक है। किसी ने, जैसे मैंने हस्बैंड एंड वाइफ का निकाला है ना, वैसे किसी ने इसका ट्रिक निकाला होगा। पर मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों को गुमराह किया जाता है, बहुत सारे बच्चों को बताया जाता है कि मेरा ट्रिक है। भाई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये बहुत पुराना ट्रिक है और ऑल ओवर महाराष्ट्र सब लोग इसका यूज करते हैं। तो जैसे अभी देखो मैंने हस्बैंड एंड वाइफ पे बनाया, तो कोई मेरा अगर वीडियो देखेगा तो वो हस्बैंड एंड वाइफ वाला ट्रिक उसको अच्छा लगेगा। तो किसी ने बनाया होगा, पर अभी का ट्रिक नहीं है। तो अगर कोई बोले तो प्लीज आपको ये सब चीजें समझना चाहिए, नहीं तो आपको बच्चा समझ के मस्त घुमा देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है ओ, फिर क्या याद रखोगे? आ, फिर क्या याद रखोगे? ओए। अब ओ आ ओए, क्या याद रखना है? ओ आ ओए। जैसे अब देखो यहाँ पे ओ, आई थिंक आपको याद हो गया, आह भी आपको याद हो गया। ओए ओए बोलते हैं ना, ओए ओए, साइड हटना, ओए ओए, तो ये तो याद हो गया ओए। यहाँ पे क्या है? ओ, यहाँ पे क्या है? आ, और यहाँ पे क्या? ओए। ऐसे इसके बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे कोसेक है, ये वाइफ, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, ये हस्बैंड है तो वाइफ का वैल्यू जस्ट इसका उल्टा होगा। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, यहां से आप लिख दो। जैसे कॉस का क्या है? आ, ए एच, तो वैसे आप सेक का क्या लिखोगे दोस्तों? एच ए। देन इसके बाद जैसे टेन का क्या है? ओ ए है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉट क्या लिखोगे? ए ओ। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपोजिट साइड। ए का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताओ चलो। एडजेसेंट साइड, ये सब पता होना चाहिए। और एच का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइपोटेनियस साइड। और दोस्तों इसके बाद आपको थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेनेशन, एक ही सब में बहुत सारी चीजें सिखा देना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो मैं एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में समझो यहाँ पे मैंने ए नेमिंग दिया, यहाँ पे बी दिया, यहाँ पे सी दिया। अब यहाँ पे मैं समझो थीटा ले रहा हूं। अब थीटा के जो सामने जो साइड है, या तो चाहिए तो आप ऐसे बंद कर लो, थीटा को ऐसे बंद कर लोगे ना, तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी में क्या दिख रहा है? अभी आपको, आपने यहाँ पे ऐसे हाथ रख लिया तो आपको ए बी दिख रहा है। तो या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, थीटा के सामने जो साइड होता है उसको अपन बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। तो मतलब यहाँ पे क्या? ए बी है। वही अगर 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है, एच मतलब हाइपोटेनियस ए सी। एंड देन यहाँ पे अपोजिट एंड हाइपोटेनियस हो गया, तो जो बचा हुआ रहा उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन सा आएगा दोस्तों? बीसी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो ये अपोजिट हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, एंड देन ये एडजेसेंट हो गया। अब यहाँ पे मैंने सब चीजें लिखी है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो एक आध क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मेरा ट्राइंगल ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल समझो मेरा ट्राइंगल ऐसा है और यहां पे अपने को थीटा दिया है, तो टेंशन मत लेना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मेरे आप इसी क्वेश्चन में इसका आंसर समझ में आ गया। देखो थीटा के जो सामने वाला है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बंद कर दो। क्या दिख रहा है? बीसी दिख रहा है, मतलब अपोजिट है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा आपका? अपोजिट साइड कौन सा आएगा दोस्तों? बीसी। देन हाइपोटेनियस साइड कौन सा आएगा दोस्तों? 90 के सामने वाला साइड कौन सा? या तो 90 को ऐसे बंद करो, अपने आप पता चल जाएगा, एसी। देन इसके बाद ये दोनों के अलावा देखो ये हो गया, ये हो गया, बचा क्या? ए बी। तो यहाँ पे ये कौन सा साइड हो गया? एडजेसेंट साइड, जिसको हम क्या बोलेंगे? ए बी। तो ये भी हो गया।
तो इस तरह से आपको अगर पता रहेगा तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब कभी कभार अगर समझो वो लोग एक ट्राइंगल यहां पे भी दे और एक ट्राइंगल साथ में भी दे, तो इससे डरना नहीं है। यहां पे अगर समझो उन्होंने थीटा लिखा और यहां पे समझो उन्होंने अल्फा लिखा, तो आपको इस ट्राइंगल में देखना है, देखो ये 90 है तो ये सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो गया, ये अल्फा के सामने वाला साइड क्या हो गया, अपोजिट हो गया, और ये वाला साइड क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। सेम इस ट्राइंगल का अलग से आपको वैल्यूज निकालना है। चलो कुछ क्वेश्चंस हो जाए। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हो तो आप इजीली बहुत सारी चीजें सॉल्व कर लोगे। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे कोई थीटा उटा का मैटर नहीं है। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट एंगल्स इन्होंने दिया है कि एक P दिया है, Q दिया है, P दिया है, Q दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो फाइंड आउट करना है वो लिख दे रहा हूं साइन P। दूसरा मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कॉस Q। देन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, tan P। फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, tan Q। मैंने चारों लिख दिया। सभी के मैं फॉर्मूलेस पहले लिख दे रहा हूं। अब फॉर्मूले आपको क्या करना है दोस्तों, फुल फॉर्म में लिखना है। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पर फॉर्मूले फुल फॉर्म में लिखना है। एक चीज याद रखना, साइन का क्या फॉर्मूला आता है, ओ। ओह मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का क्या फॉर्मूला आएगा दोस्तों, आ। देन टेन का क्या फॉर्मूला आएगा दोस्तों, ओ ए। देन टेन का क्या आएगा, ओ ए। यहां पे हमने लिख दिया। अब यहां पे इसके आगे आप जब आंसर्स लिखोगे, देखो ये डायरेक्ट 3 चीजें पूछेंगे, डायरेक्ट 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे। 4 चीजें पूछेंगे, डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए। अब यहां पे जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपको उस टाइम पे याद रखना है कि अगर समझो ये मेरा ट्राइंगल है, ये मेरा ट्राइंगल है, यहां पे आर है, ये यहां पे क्यू है और यहां पे पी है। अगर समझो कि यहां पे पी है तो पी वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये समझो ये वाले एंगल के अपोजिट साइड कौन सा होगा बता दो। ये पी वाला एंगल है, सबसे पहले 90 है तो ये हाइपोटेनस हो गया। पी के अगर समझो इसको बंद करते हो तो जो है वो अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया आपका अपोजिट साइड। या तो आप इसके सामने भी अपोजिट साइड समझ सकते हो, और जो बचा है वो क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो इस तरह से अगर स्टार्टिंग में आपको नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप डायग्राम अलग से रफ में बनाओ, देन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देन आप लिख सकते हो। अब देखो मैं इसके हिसाब से बस पी वाला लिख रहा हूं क्योंकि पी वाला है। अपोजिट साइड का नाम क्या है भाई, आर क्यू है, या तो क्यू आर ले लो। अपोजिट साइड का नाम क्या है, क्यू आर। एंड देन हाइपोटेनस साइड का नाम क्या है दोस्तों, पी क्यू। ये भी हो गया। देन ये क्यू वाला नहीं सॉल्व कर सकता क्योंकि मैं पी के अकॉर्डिंग लिया हूं, तो ये सॉल्व करूंगा। अपोजिट साइड का नाम क्या है दोस्तों, अपोजिट साइड का नाम क्या है, आर क्यू या क्यू आर। एंड दोस्तों एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, एडजेसेंट साइड का नाम है दोस्तों पी आर। ओके, अब 2 चीजें बची है। अब मुझे ये वाला, अब मैं दूसरा फिगर इसके अंदर ले रहा हूं। अब देखो मुझे अब कौन से एंगल के अकॉर्डिंग लेना है, क्यू के अकॉर्डिंग। मतलब क्यू ये है, अब इसके अपोजिट ये क्या हो जाएगा आपका अपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, और बचा हुआ क्या हो जाएगा एडजेसेंट। अब लिख सकते हो आप, देखो यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, एडजेसेंट कौन सा है, क्यू आर। देन इसके बाद हाइपोटेनियस कौन सा है दोस्तों, पी क्यू। हाइपोटेनियस तो सब में सेम होगा। देन अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, अपोजिट साइड कौन सा है, पी आर। एंड दोस्तों इसके बाद एडजेसेंट साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड क्यू आर। तो इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूं। यहां पे देखो साइन 50, कॉस 50, tan 40 एंड cos 40। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो बताओ, कमेंट करो और मुझे बताओ कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, फॉर्मूला। सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, फॉर्मूला। अब अगर आप साइन का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आ। tan का क्या आएगा, ओ ए। एंड दोस्तों इसके बाद कॉस का क्या आएगा आपको पता है, अब ओ आ ए एच। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे आपको आंसर्स लिखना है दोस्तों। हाँ, अगर कभी कभार वो साइड में कुछ वैल्यूज दिए, जैसे ए भी दिए, तो आगे एक स्टेप और बढ़ा के उसके वैल्यूज भी लिख देना। अब देखो यहां पे 50 के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड 50 के अकॉर्डिंग। ये तो हाइपोटेनस दोनों में रहेगा, और ये दोनों हो गया तो एडजेसेंट हो गया। तो ये याद रखना। तो ऐसे आप रफ में करके आंसर्स लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे बहुत मजे से आप लिख सकते हो। देखो 50 है, अपोजिट साइड का नाम क्या है दोस्तों, मन।
हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है दोस्तों, ln। देन cos 50 का अगर आपको आंसर निकालना है तो 50 का फिर से एडजेसेंट साइड क्या है दोस्तों, lm। और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है दोस्तों, ln। ये हो गया। अब आपका 50 वाला काम हो गया, तो ये वाले पार्ट को आपको क्या कर देना चाहिए, रफ कर देना चाहिए। जैसे ये वाले पार्ट को मैं रफ कर दे रहा हूं, ये वाले पार्ट को रफ कर दिया, ये वाले पार्ट को रफ कर दिया। ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा हाइपोटेन्यूज। अब देखो यहाँ पे n अब 40 के अकॉर्डिंग लेना है। 40 के अकॉर्डिंग लोगे तो ये सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट, और ये दोनों हो गया तो बचा हुआ क्या हो गया, एडजेसेंट। अब दोस्तों यहाँ पे अपोजिट साइड का नाम क्या है, lm। एडजेसेंट साइड का नाम क्या है दोस्तों, ये देखो mn। देन एडजेसेंट साइड का नाम क्या है दोस्तों, mn। और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है दोस्तों, ln। ओके, तो यहां पे सब चीजें क्लियर हो गई। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे डरना नहीं है, समझ जाना। ये एक ट्राइंगल है अल्फा, ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल है, तो अल्फा के सामने वाला साइड क्या हो गया, अपोजिट। ये साइड क्या हो गया, एडजेसेंट। और ये साइड क्या हो गया दोस्तों, हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा वाले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। देन अगर समझो आप थीटा वाला ले रहे हो, तो थीटा ये, तो थीटा का अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये ट्राइंगल में अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये थीटा के सामने है ना भाई। देन ये 90 के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज। एंड दोनों ये दोनों के अलावा जो बचा ये वाला क्या हो जाएगा, इसके लिए एडजेसेंट। तो ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लो, आराम से हो गया। देखो ये आपका क्या हो गया, अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों के अलावा एडजेसेंट। थीटा के सामने ये अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है। अब नेक्स्ट है ये दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आना चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वैल्यूज तो अभी याद करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़े बहुत वैल्यूज अगर आपको याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहे तो भी टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टेबल के वैल्यूज याद कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर फर्स्ट टेबल के वैल्यूज कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक ट्रिक है, अगर आपने पहले पढ़ा होगा, आगे के लेसन में आपने पढ़ा होगा कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या था, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज था, तो इसे आप डायरेक्ट हाफ याद रख सकते हो। देन साइड अपोजिट टू 60 डिग्री भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप याद रख सकते हो √3/2। देन इसके बाद अगर आपने पढ़ा होगा कि साइड अपोजिट टू 45, ये भी पढ़ा होगा 1/√2। अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी आप याद कर लो ये तीन वैल्यूज। कैसे वैल्यूज आया वो भी मैं बताऊंगा, पर अभी सबसे पहले ये इतने वैल्यूज खुद याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, वो निकालने की जरूरत नहीं, पर नहीं आया तो वैल्यू निकालते कैसे वो भी बताऊंगा। देन यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना 0 है, और एंड में यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है। अब ये पूरे वैल्यूज कैसे आए मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो सबसे पहले क्या करने का, 0 1 2 3 4, ये ट्रिक भी पहले से ही चलता आया ट्रिक है। अगर कोई बोलता होगा, कोई टीचर बोलती है कि मेरा ट्रिक है, तो भाई वो आपको घुमा रहे हैं, ये चीज याद रखना। सभी नंबर्स को आप किससे डिवाइड करो, 4 से। इवन बुक्स में भी कहीं कहीं पे ये ट्रिक्स दिया रहता है। देन सभी को स्क्वायर रूट में ले लो, या तो पहले क्या करो पता है, सभी को सॉल्व कर लो फिर स्क्वायर रूट में लो। तो देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ये 1/4 ही आएगा। ये देखो ये 2 1 जा 2 2 जा तो 1/2 आएगा, ये 3/4 आएगा दोस्तों, और ये 1 आएगा। अब सभी को स्क्वायर रूट में ले लो। अब मुझे बताओ 0 का स्क्वायर रूट 0, इसका स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 1 ऐसे ही रहेगा, 2 का कुछ नहीं आएगा तो 2 के ऊपर रूट रहेगा। देन √3 वैसे ही रहेगा, 4 का 2 होता है एंड 1 का 1 होता है। अगर आप चेक करोगे तो जो मैंने पीछे लिखा है ना पूरा वो सेम है। ये देखो 0 है, फिर यहाँ पे क्या हाफ है, फिर ये देखो 1/√2 है, फिर ये देखो √3/2 है, एंड देन 1 है। पर मेरा सजेशन है कि आप याद कर लो, इतना झमेला करने से। जहां पर अगर कहीं भूल गए एग्जाम में तो पीछे रफ में कर सकते हो, और ये टेबल रफ में बना सकते हो सम सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहां से अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 0 दिखाई दे रहा है, देन हाफ दिखाई दे रहा है, 1/√2 दिखाई दे रहा है, √3/2 दिखाई दे रहा है, देन 1। अगर समझो मैं यहां से जा रहा हूं और रास्ते में मुझे समझो सबसे पहले मंचूरियन दिखाई दिया, फिर अगर मैं आगे थोड़ा सा गया मुझे वड़ा पाव दिखाई दिया, थोड़ा सा आगे गया तो काजू कतरी दिखाई दिया। मंचूरियन, वड़ा पाव, काजू कतरी। जब मैं इधर से आ रहा हूं तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है, काजू कतरी। देन फिर क्या दिखाई देगा, वड़ा पाव, फिर लास्ट में क्या आएगा, मंचूरियन। तो सेम सिस्टम आप अगर यहां से चल रहे हो, तो जब ये वाला वैल्यूज लिखोगे ना तो यहां से चलना है।
यहां से सबसे पहले क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। यहां पे फिर क्या दूसरे नंबर पे क्या दिखाई दिया √3/2, तो डायरेक्ट √3/2 लिख दो। देन अगर इसके बाद आगे जाएंगे तो क्या दिख रहा है 1/√2, वेरी गुड। देन अगर आगे जाएंगे तो क्या दिख रहा है 1/2, और फिर आगे गया तो क्या दिख रहा है 0। तो इस तरह से आप अपना सेकंड वैल्यूज तो डायरेक्ट लिख सकते हो। और अगर थर्ड वैल्यू लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ये दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, 0/1 और 1/0 क्या होता है। ये इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को है कि 0/1 एंड 1/0 क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स बताते भी नहीं है। दोस्तों कभी भी किसी भी नंबर्स को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, कभी भी अगर किसी भी नंबर्स को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। अगर समझो कहीं पे अगर मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं, 0 को ही मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, इस दुनिया में 5 का टेबल है, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा है, 5 1 जा 5 होगा, 5 2 जा 10 होगा, 5 3 जा 15 होगा। अगर मैं किसी भी नंबर्स को समझो मैं 0 को ही 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 का टेबल है, 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं किसी भी नंबर्स को 1 से भी डिवाइड कर रहा हूं तो 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 बढ़ रहा है। अगर मैं किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड कर रहा हूं, 0 1 जा 0 0 2 जा 0 0 3 जा 0, कोई इंक्रीमेंट नहीं है दोस्तों। तो ऐसे दिमाग में रखना, इसलिए 0 से अगर मैं किसी भी नंबर्स को डिवाइड करूं तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड। एंड अगर मैं किसी और नंबर से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। तो याद रखना ये चीज। तो यहां पे आपको क्या करना है, मैंने फॉर्मूला बॉलीवुड फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन cos, तो 0/1 क्या आएगा, देखो नीचे 1 है, तो नीचे अगर 1 है तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं, 0। देन यहाँ पे 1/0 का आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो आई थिंक बहुत सारे लोग को ये चीज पहली बार समझ में आया। अब यहाँ पे अगर देखोगे ये दोनों सेम है तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होकर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। अब देखो ये दोनों अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा दोस्तों, √3। जब मैं यहाँ पे करूंगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √3 बचा और नीचे क्या बचा 1, और कभी भी आप नीचे 1 लिखते नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गया तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कोई सम्स दिया है उसको आप डायरेक्ट आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर समझो ये 5 है, ये sin 30 है, sin 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2। अब जाके चेक करना, ये देखो आप डायरेक्ट चेक करना, देखो साइन है उसमें 30 में जाके चेक करोगे कितना है 1/2, तो आपको वहां पे लिखना है। देन 10 45 का 1 वैल्यू होता है, देख लो 10 है, 10 45 है, 45 में आ जाओ 1 है, देखो 10 45 कितना है 1 है। तो ये चीजें बस आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे क्या आएगा 3 और 10 45 क्या है 1 है। देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5/2 प्लस 3। तो अगर मैं देखो मल्टीप्लाई किया, अगर मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 2 3 जा 6/2, तो क्या आएगा दोस्तों 11/2। मस्त हो गया, आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है, सॉल्व करना है। जैसे ये 4/5 यहां पे 1060 का वैल्यू लिखो, 1060 का वैल्यू √3 होता है। देखो 1060 का वैल्यू क्या आएगा, 1060 का √3। अब √3 है तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे √3 लिख दो और स्क्वायर ले लो, बस। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 3 एंड 10 sin 60 का वैल्यू √3/2 होगा। आप चेक कर लेना टेबल में, √3/2 का स्क्वायर भी लेना है। आप देखो ये देखो 60 का √3/2। अब आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये 4/5 है, ये देखो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 3 है। देन ये देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 आएगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4 आएगा। अब देखो ये 4/5 लिखा, ये यहाँ पे 3 लिखा, देन 3 और उसका ये। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा 12/5 एंड ये 3 3 जा क्या होगा 9/4। अब क्या कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो आप चाहिए तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करके भी आगे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आप करो। 4 × 12 अगर करोगे तो आई थिंक 48 आएगा। देन 9 5 जा करोगे तो आई थिंक दोस्तों 45 आएगा एंड 5 4 जा करोगे तो आई थिंक 20 आएगा। अब अगर आप 48 प्लस 45 अगर आप करते हो तो यहाँ पे आई थिंक 3 एंड देन 1 कैरी,
तो यहां पे दोस्तों 9, अगर आप प्लस करोगे 2 और 5, हाँ, तो यहां पे 93/20। अब मुझे बताओ कि 93/20 किसी के टेबल में डिवाइड होता है क्या? बताओ मुझे फटाफट। तो 93/20 दोस्तों किसी के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो अपना आंसर अपने को उतना ही रखना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं। अगर आप देखोगे 1060 का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? √3। आप प्लीज पीछे देख लेना। एंड देन sin 60 का वैल्यू अगर आप देखोगे तो √3/2 आएगा। क्या आएगा? √3/2। एंड देन दोस्तों cos 60 का अगर आप वैल्यू देखोगे तो cos 60 का जो वैल्यू है 1/2 आएगा। एक बार आप चाहिए तो सभी वैल्यू को पीछे देख लो मैं कैसे लिखा हूं। देखो वहां पे cos 60 का वैल्यू देखो 1/2 है। देखो वहां पे cos 60 मैंने 1/2 लिखा है। sin 60 देखो कितना है, देखो साइन के टेबल में 60 का वैल्यू देखो √3/2 है। आपको भी आगे जाके मैं वैल्यू सब याद करा दूंगा। एंड देखो 1060 का वैल्यू आपने लिखा होगा, 1060 का वैल्यू देखो √3 लिखा है। तो दोस्तों इसके साथ अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है। अब यहां पे ये √3 ऐसे ही है, ये देखो ये 2 वन टाइम लिखेंगे और ये क्या होगा √3 + 1। तो फाइनली अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये √3 है और ये जो 2 है ये यहां से ऊपर आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 √3 भी लिख सकते हैं। और दोस्तों यहां पे क्या आएगा? √3 + 1। तो आप इतना भी इसका आंसर्स रख सकते हो। इसके आगे अगर आपको सॉल्व करना तो कर देना, इसको अगर रैशनलाइज करना है तो कर देना, पर मेरे हिसाब से आपको इतना ही आंसर रखना चाहिए, आगे आपको नहीं चलना चाहिए। अब आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको खुद सॉल्व करना चाहिए ये क्वेश्चन का। अब हम इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। अगर आपने ये एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया तो इस टाइप का देखो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में टेबल दिया है, तो टेबल का हर एक क्वेश्चन आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कैसे इसे सॉल्व करोगे? देखो 10th क्लास में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड अलग है। जब आप 10th में जाओगे तो इसी क्वेश्चन को मैं अलग मेथड से सॉल्व कराऊंगा, पर अभी आपको अलग मेथड से सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अपने मन से नेमिंग दे रहा हूं ABC। ऐसे एक ट्राइंगल बना लेना है और तुरंत आपको यहां पे एक थीटा ले लेना है। यहां पे ले लोगे तो भी चलेगा। अब मुझे बताओ कि थीटा के अकॉर्डिंग ये कौन सा साइड है? अपोजिट साइड है। ये 90 है तो ये कौन सा साइड हुआ दोस्तों? हाइपोटेनियस। और ये दोनों के अलावा ये कौन सा हुआ? एडजेसेंट हुआ। अब यहां पे हमें वैल्यू किसका दिया है दोस्तों? साइन थीटा का 4/5। और अगर आप साइन का अगर आप वैल्यू अगर आप पता करोगे तो साइन का क्या आता है फॉर्मूला? अपोजिट अपॉन दोस्तों हाइपोटेनियस, ये आता है। इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखना। और अगर मैं कंसीडर करूं तो यहां पे अपोजिट साइड कौन सा है? थीटा का AB है। और हाइपोटेनियस कौन सा है दोस्तों? हाइपोटेनियस साइड कौन सा है? AC है। आपने ये पूरा का पूरा सिस्टमैटिक लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा सिस्टमैटिक लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? यहां पे लेट AB और लेट AC ऐसे दो चीजें लेना है। लेट AB यहां पे कितना है दोस्तों? 4 है। देखो AB कितना है दोस्तों? 4 है। तो यहां पे आप 4K ले लेना, रेशियो फॉर्म में इसलिए K लेना होगा। और ये 5 है तो इसको 5K ले लेना। तो हमें पता चल गया हमारा जो AB है वो कितना है दोस्तों? 4K। और हमारा AC हमें पता चल गया AC कितना है हमारा? 5K। तो हमें BC का वैल्यू निकालना है। और बस आप इतनी चीजें कर लिया ना तो आपको 7th क्लास का कॉन्सेप्ट करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, देन रिमेनिंग साइड निकालना है। ऐसे आप वो पूरा ट्राइंगल का जो वैल्यूज दिया ना इसी मेथड से आपको सॉल्व करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अब कैसे निकालोगे? अब मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं इन ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC लिख दिया। अब ABC के बाद क्या लिखोगे? मेजर ऑफ एंगल B विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। पूरा फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 90 के सामने वाला जो साइड है दोस्तों उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? AC का स्क्वायर। देन क्या आएगा दोस्तों? AB का स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा? AB स्क्वायर। एंड दोस्तों इसके बाद क्या आएगा? BC स्क्वायर। और यहां पे क्या लिखोगे? रीजन डालना बहुत जरूरी है। पोटैटो तला हुआ मत डालना,
बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब दोस्तों AC का वैल्यू अगर आप देखोगे कितना है 5k का होल स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ AB कितना है दोस्तों 4k का होल स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ BC कितना है दोस्तों अपने को फाइंड आउट करना है, देन 5 का स्क्वायर दोस्तों 25k स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर मैं आगे चलता हूं तो आपको क्या करना है 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। मन में क्वेश्चन आ सकता है सर ये कैसे, तो भाई 16k स्क्वायर यहां पे आएगा तो माइनस होगा, 25 में से 16 माइनस हुआ तो कितना आएगा 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 9k स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अगर मैं 9k स्क्वायर है, अगर मैं ये BC का स्क्वायर यहाँ पे ले लूं तो ये क्या हो जाएगा रूट, या तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड भी कर सकते हो। अगर मैं ये रूट लेता हूं तो 9 का वैल्यू कितना आएगा 3, और k का स्क्वायर और रूट कैंसिल होके वो k हो जाएगा, और फाइनली BC का अपने को क्या हो गया वैल्यू मिल गया। द वैल्यू ऑफ BC अपने को मिल गया। हमेशा इसी टाइप से करना है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप से करना है। तो आपको ये 3k मिल गया दोस्तों। अब आप कौन सा भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, अगर इन्होंने जो भी वैल्यूज बोला है आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। चलो अच्छा है इन्होंने एक ही वैल्यू पूछा है, कभी कभार हो सकता है एग्जाम में वो दूसरा वैल्यू भी पूछ सकते हैं। अब देखो इन्होंने हमें क्या पूछा है कॉस थीटा मैंने लिखा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है आ है, तो यहाँ पे क्या आएगा AH। अब यहाँ AH को फुल फॉर्म में लिखना, AH का मतलब क्या होगा, एडजेसेंट साइड कौन सा है दोस्तों, एडजेसेंट साइड क्या BC है, एंड BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है दोस्तों AC। तो यहां पे आप फाइनली लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू, यस वैल्यू ऑफ BC कितना है दोस्तों 3k, एंड यहां पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ AC कितना है दोस्तों 5k। अब देखो ये k क्या हो गया कैंसल, देन cos थीटा विच इज इक्वल टू 3/5। ऐसे आप 10 का ही वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे आप कौन सा भी वैल्यू निकाल सकते हो, बस आपको फॉर्मूला पता होगा। अगर वो कुछ भी बोलते तो आप निकाल सकते हो वैल्यू। अब देखो इसके बाद वाला ये सिमिलर क्वेश्चन है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। अब देखो आपको कॉस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको साइन लेना, तो ट्राइंगल बना लो, कॉस के अकॉर्डिंग वैल्यू पुटअप कर दो, पाइथागोरस अप्लाई कर दो, देन साइन का वैल्यू निकाल लो। अब ये लास्ट क्वेश्चन लिया हूं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे आप में से ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया नहीं है, पर बहुत सारे जो पेपर्स बाहर से आते हैं उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों दिखाई देता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाना चाहिए। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है, cos 56 अपॉन साइन 34। तो आप क्या करो पता है, किसी एक का वैल्यू से अप्लाई कर दो फ्रेंड वाला फॉर्मूला। जब भी देखना ये दोनों का प्लस 90 होगा तो यहाँ, और इसका आंसर हमेशा 1 आता है, ये चीज याद रखना। तो देखो यहाँ पे मैं फ्रेंडशिप वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, cos थीटा इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो cos थीटा कितना है दोस्तों 56, तो अगर मैं 56 का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो यहां पे क्या आएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है दोस्तों 56। तो फाइनली cos 56 इक्वल टू, अब देखो यहां पे साइन है 90 माइनस 56 करो, 90 माइनस 56 करोगे 34 ही आएगा। तो यहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो 34। तो ये आपको पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है पता है, ये देखो नीचे का साइन 34 ऐसे ही रख रहा हूं, पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो ऊपर का cos 56 का जो वैल्यू है मैंने कितना ला दिया है साइन 34। तो यहां पे cos 56 की जगह पे आप क्या लिखोगे साइन 34, और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर कितना है 1। तो मैंने बोला इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया है, तो अगर एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आंसर 1 लिखना। और यहां पे मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि मैंने जितनी चीजें कराई इससे बाहर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं पे दोस्तों प्रॉब्लम सेट में एक जगह पे ऐसा है साइन थीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालो। अगर समझो साइन थीटा का वैल्यू 4/3 है तो उसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9। तो इस तरह से आप अपने चीजों को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अगर इस तरह से अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नीचे कमेंट करो, हम आप उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियोस बना देंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।